हेलो प्यारे बच्चों। हेलो सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम फिर से एक नई कहानी सुनेंगे और आज की कहानी है बहुत मज़ेदार। किसको किसको कहानी सुनने में मज़ा आता है? सबको? तो शुरू करूं? भाई बहुत पहले की बात है, एक जंगल था। उस जंगल का नाम क्या था? सफाई वन। अच्छा, पहले आज की कहानी का नाम बता दूं, है ना, बता दूं। शेर के दांत में दर्द। हाँ, तो एक जंगल था, जंगल का नाम था सफाई वन, है ना। सफाई वन के जो राजा थे वो महाराजा थे, बहुत बड़े शेर थे, है ना। उनका नाम था शमशेर सिंह, है ना। और शमशेर सिंह कैसे राजा थे? बहुत अच्छे। वो सब जानवरों का ध्यान रखते थे। किसी भी जानवर को कोई तकलीफ होती थी तो उसकी सहायता करते थे, है ना। अपने जंगल के सारे जानवरों को बरगद दादा के स्कूल में भेजते थे। जंगल में स्कूल भी था, हाँ सही में तो भेजते थे। वो जितने भी बच्चे थे ना वहाँ, उन सब बच्चों को स्कूल में अच्छी अच्छी आदतें सिखाई जाती थीं। सारे बच्चे सुबह जल्दी उठते थे, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, फिर तैयार होकर स्कूल जाते थे। वहाँ योग करते थे और पढ़ाई करते थे। फिर साथ मिलजुल कर सारे बच्चे खूब खेलते थे। कभी कभी हाथी का बच्चा सबको पालकी चढ़ाता था अपनी पीठ पे। तो क्या चिल्लाते थे सब? हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो कभी सांप का बच्चा था ना, अजगर का बच्चा, वो सबको झूला झूलाता था। पेड़ से लटक जाता था और सब झूला झूलते थे। झूल 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 भैया झूल, तेरी टोपी में फूल, झूल झूल झूल, गाना गाते थे सब बच्चे, है ना। और भी शमशेर सिंह ने और भी कई अच्छे काम किए थे। क्या जानते हो? उस जंगल में जितनी भी बूढ़ी चिड़िया थी ना, उनके लिए घोंसले बनवा दिए थे, जो घर बनाने नहीं सकती थी चिड़िया। और मछलियों के लिए तैरने के तालाब बनवा दिए थे, खोद खोद कर। लो भाई मछलियों, गर्मी में जब पानी कम हो जाएगा तब इसी में तैरना। तो कितने अच्छे थे महाराज, बहुत अच्छे। हाँ, वो सारा जंगल एकदम खुशहाल था। वहाँ खूब केले होते थे, आम होते थे, संतरे, समझे ना। सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन महाराजा शमशेर सिंह की एक आदत किसी को अच्छी नहीं लगती थी। क्या जानते हो? महाराजा शमशेर सिंह पता नहीं क्यों कभी नहीं हंसते थे, मुस्कुराते भी नहीं थे। एकदम चुप, एकदम चुप 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 चुप, कभी नहीं हंसते थे, है ना। किसी जानवर की समझ में नहीं आता था कि हमारे राजा शमशेर सिंह जी न हंसते हैं न मुस्कुराते हैं, आखिर ऐसा क्यों? सब सोचते थे कि राजा जी क्यों नहीं हंसते हैं, है ना। वो एकदम थोड़ा भी नहीं हंसते थे, बिल्कुल भी नहीं हंसते थे, एकदम नहीं हंसते थे, है ना। सब जानवर उनको हंसाने की बहुत कोशिश करते थे, ठीक। कभी कभी उनके सामने बंदर कूदता था तो भी वो नहीं हंसते थे। कभी उनके सामने गधा लोट लगाता था और गाना गाता था। कैसे गाता था? करता था। देखो तुम सब हंसे लेकिन राजा जी नहीं हंसते थे। चुप चुप चुप, एकदम चुप, है ना। और कभी तो गिलहरी जाती थी, चुपचाप जाती थी और अपनी पूंछ से, गिलहरी की पूंछ झब्बू रहती है ना, अपनी झब्बू वाली पूंछ से उनके कान में टुई टुई कर देती थी। देखो तुम लोग सब हंसे लेकिन राजा जी नहीं हंसते थे, नहीं हंसते थे, नहीं हंसते थे। तो सब जानवर परेशान हो गए। एक दिन तो हद हो गई,
एक मेढक उनके सामने जोर से कूदा और हवा में टर्राने लगा। देखो सब हंसे लेकिन राजा जी नहीं हंसे, है ना। सब जानवर थक गए। अरे यार राजा जी हंसते क्यों नहीं है भैया, बोले, है ना, है ना। अब तब पता करना पड़ेगा कि हमारे राजा जी क्यों नहीं हंसते हैं, बोले जानवर। और उन लोगों ने गजराज को भेजा। गजराज मतलब हाथियों का जो मुखिया रहता है ना, बड़ा हाथी सबसे। और वो भेजा और बोले गजराज जी एक काम करो, आप पता लगाओ भाई राजा जी को क्या कोई दुख है क्या, हमारे इतने अच्छे राजा जी को। राजा जी नहीं हंसेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, बोले। तो गजराज गए और राजा जी से पूछा कि भाई राजा जी आप क्यों नहीं हंसते हो, है ना। गजराज ने पूछा शेर सिंह के पास जाकर, शमशेर सिंह के पास जाकर। तो शमशेर सिंह जी बोले देखो भाई गजराज, किसी को बताना मत, मैं आज बताता हूं कि मैं क्यों नहीं हंसता हूं। इसका कारण बहुत लंबा है, बोले। मैं जब छोटा था ना तो मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, यानी मेरा कोई भाई बहन नहीं था, है ना। तो मैं अकेला था, इसलिए मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, है ना। और मेरी बुरी आदतों को रोकते नहीं थे, मना नहीं करते थे। तो धीरे धीरे मेरी आदतें बिगड़ गईं। मैं सुबह उठकर मुंह नहीं धोता था और नहाता भी नहीं था और सड़क पर कचरा फेंकता था। कुछ खाकर फेंकना होता था तो डस्टबिन में नहीं डालता था। मेरी आदतें बुरी तरह बिगड़ गई थी। मैं एक अच्छा शेर नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं इस जंगल का राजा बना, है ना। तो अब शेर तो अपने ढंग से बोल रहे थे, जब मैं इस जंगल का राजा बना तो मैं थोड़ा सुधर गया और सुधर कर मैंने नहाना शुरू किया और कचरे को डस्टबिन में फेंकने लगा। लेकिन मेरी एक आदत आज तक नहीं सुधरी। मैं आज तक सुबह उठकर ब्रश करना नहीं सीख पाया हूं दोस्त, बोला वो गजराज को। शेर सिंह बोले अरे बाप रे, बोले गजराज। शेर फिर बोलने लगा, मैं सुबह उठकर मुंह नहीं धोता हूँ, इसलिए मेरे दांत एकदम पीले पीले हैं। इसलिए मैं हंसता नहीं हूँ कि मैं हंसूंगा तो मेरे दांत दूसरों को दिख जाएंगे और वो मुझे चिढ़ाने लगेंगे, इसलिए मैं नहीं हंसता हूँ, बोले शेर सिंह। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हंसता नहीं हूँ, मैं किसी के बहुत पास भी नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से बदबू आती है। मैं ब्रश नहीं घिसता हूँ तो मेरे मुंह से बदबू आती है, इसलिए मैं लोगों के पास भी नहीं जाता हूँ, है ना। तो गजराज बोले अरे शेर जी, बोले इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक काम करो, रोज ब्रश घिसा करो तो आपके दांत चमकीले हो जाएंगे, उसके बाद आप हंसना शुरू कर देना। तो शेर सिंह क्या बोला, अरे नहीं भाई, कुछ भी कर लो, मैं ब्रश नहीं घिस सकता, मुझे सुबह ब्रश घिसने से बहुत डर लगता है, बोला। बस आदत बिगड़ गई थी उसकी, है ना। तो गजराज बोले देखिए दोस्त, बोले देखो दोस्त, अभी तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बोले गजराज, लेकिन तुम बहुत जल्दी अपनी आदत सुधार लो वरना एक दिन तुम्हें इस आदत की कीमत चुकानी पड़ेगी, बोले गजराज, है ना, नुकसान हो सकता है। तो शेर सिंह बोले अरे कुछ भी हो जाए मैं इस आदत को नहीं सुधार सकूंगा। उसके बाद गजराज चले गए और उन्होंने वापस आकर कारण किसी को नहीं बताया, है ना। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद उस स्कूल में सारे बच्चे क्या मना रहे थे, 26 जनवरी, है ना। तो सारे बच्चे स्कूल में जमा हुए और गाना वाना गा रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, तुम लोग करते हो ना। तो उसी टाइम महाराजा शेर सिंह को भी बुलाए थे वहाँ स्कूल में आना महाराज करके, तो शेर सिंह नहीं आए। तो पता लगाने भेजे किसको, कबूतर को। जंगल का पोस्टमैन कबूतर रहता है ना, चिट्ठी ले जाता है ना। तो कबूतर वहाँ गया और वापस आकर बताया कि महाराज के दांत में दर्द है इसलिए वो नहीं आए हैं, बोला कबूतर, है ना।
तो सब महाराज को देखने पहुंच गए, अरे हमारे राजा जी के दांत में दर्द है। तो घर जाके देखे, शेर सिंह की गुफा में सब पहुंचे तो देखे कि महाराज शेर सिंह दर्द से कराह रहे थे, आ कर रहे थे। और शेरनी जो थी ना, वो ऐसे कपड़े की पोटली बना के उसको आग से गर्म कर करके उनके दांत को सेंक रही थी, है ना। और शेर कैसे करते थे, ऐसे पोटली छुआते थे तो आ करते थे, फिर आ करते थे, है ना। तो हाथी ने तुरंत, गजराज ने तुरंत किसको बुलाया जानते हो? डॉक्टर जयकाल को। जयकाल मतलब सियार कोल्हिया। डॉक्टर सियार को बुलाया और बोला, अरे भाई डॉक्टर साहब इनका इलाज करो भाई, इनके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। देखो शेर है लेकिन बकरी जैसे में कर रहे हैं, कर रहे थे शेर, है ना, है ना। तो अब डॉक्टर जो जयकाल था ना, गिद्दड़ डॉक्टर सियार, वो उनके दांत को देखा तो बोला, ओहो छी छी छी, इतने पीले दांत। बोला, मैं एक ही शर्त पर इनका इलाज करूंगा। बोला, ये ब्रश करेंगे इलाज करवाने से पहले। तो शेर बोले, अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है, अब तो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और तुरंत जाकर शेर ने ब्रश कर लिया अपने दांत को। ठीक, जब शेर ने अपने दांत को ब्रश कर लिया तो उसके दांत थोड़े चमक गए। तो डॉक्टर जयकाल देखा ध्यान से, महाराज आप ब्रश नहीं करते थे, है ना, इसलिए आपका जो सबसे नोक वाला दांत था ना, नोकीला दांत, वो सड़ गया, उसमें कीड़े लग चुके हैं और अब मैं उसको नहीं बचा सकता, अब उस दांत को उखाड़ना पड़ेगा, है ना। और ऐसा बोलकर डॉक्टर जयकाल ने शेर सिंह के दांत को उखाड़कर बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में शेर सिंह का दर्द कम हो गया और वो आराम करने लगे। ठीक, अब क्या हुआ, डॉक्टर जो शेर सिंह थे वो रोज ब्रश करने लगे और वो अच्छे शेर बन गए। तो गजराज क्या किए जानते हो? वो डॉक्टर जयकाल से बोले कि भाई डॉक्टर जयकाल, इनसे गलती हो गई, आप एक काम करो, इनके दांत जैसा एक पत्थर का दांत बनाओ और इनके मुंह में लगा दो। तो डॉक्टर जयकाल ने बहुत सुंदर सा चमकीले पत्थर का एक दांत बनाया और शेर सिंह के मुंह में लगा दिया। तब से शेर सिंह सुधर गए और वो डेली ब्रश करने लगे, रोज सुबह उठकर। और जानते हो एक और खास बात हुई थी, जब शेर सिंह के दांत में दर्द हो रहा था तब उनको दस्त भी हो रहा था। क्यों जानते हो? उस सड़े दांत से वो कुछ भी चबा चबा कर खाते थे तो उसमें कीटाणु हो जाते थे और कीटाणु उनके पेट में जाते थे तो उनको दस्त भी हो गए थे। इसीलिए महाराज शेर सिंह कहीं आने जाने नहीं सकते थे और बहुत कमजोर हो गए थे। तो इसके बाद से शेर सिंह रोज मुंह धोते हैं और खूब हंसते हैं, हा 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 हा। हाँ, तो किसको किसको कहानी अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी? हाँ, तो आज की कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमको साफ सफाई करनी चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए और मिलजुल कर पढ़ना चाहिए। ठीक, अगली कहानी फिर सुनेंगे।